कई लोग मिलकर के कोई काम करते हैं, उसमें जो अध्यक्ष होता है उसके नाम से वो काम जाना जाता है। तो अगर संविधान के निर्माण के कार्य को जाना है तो राव के नाम से जाना चाहिए, क्योंकि समिति के अध्यक्ष वो थे, उनके अंडर में डॉक्टर अंबेडकर काम कर रहे थे। संविधान निर्माता BN राव साहब अमर रहे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। बीजेपी की झूठी अफवाह का इस वीडियो में पूरा जवाब मिलेगा आपको, बने रहें वीडियो पर। दोस्तों, आजकल कुछ लोग, खासकर सत्ता में बैठे लोगों द्वारा यह अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं बल्कि BN राव ने लिखा था, और कुछ तो यहां तक कह रहे हैं कि BN राव ही संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्या है सच्चाई? क्या डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न सिर्फ दिखावे के लिए दिया गया था? आइए जानते हैं इतिहास की असली गवाह और संविधान निर्माण की वो हकीकत जिसे आज दबाया जा रहा है, यानी कि दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सबसे पहले जानते हैं BN राव कौन थे। BN राव यानी बेनगल नरसिंह राव एक ब्रिटिश शासन के IPS अधिकारी थे। 1946 में उन्होंने संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार उन्हें बनाया गया था। दोस्तों, उनका काम सिर्फ यह था कि दुनिया के विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन करना, भारत के संविधान की रूपरेखा पर टेक्निकल सुझाव देना। दोस्तों, BN राव ने कोई ड्राफ्टिंग नहीं की, कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया, वो सिर्फ सलाहकार थे। अब आते हैं दोस्तों असली सवाल पर, भारत का संविधान लिखा किसने? राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह किसी और को नहीं लिया गया। एक सदस्य थे अमेरिका में, तो उनकी जगह भी खाली रही, और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में, राज्य के कामों में व्यस्त रहे, इसलिए उनकी जगह भी खाली रही। एक या 2 सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वजह से शामिल न हो सके। इसलिए आखिर में हुआ यूं कि मसौदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्टर अंबेडकर पर, और मुझे कोई शक नहीं कि हम सब उनके अनुग्रहित हैं। जवाब है डॉक्टर रामजी अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया और उसके चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी की सारी जिम्मेदारियां इस तरह थी: संविधान के सभी अनुच्छेदों को विवेकपूर्ण रूप देना, देश की विविधता, न्याय, समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों को संविधान में समाहित करना, विभिन्न सुझावों और विरोधों के बीच से रास्ता निकालकर एक जनहितकारी दस्तावेज बनाना। संविधान सभा में बाबा साहब ने कई बार भाषणों के जरिए संविधान की आत्मा समझाई। दोस्तों, संविधान सभा की कार्रवाई में 300 प्लस सदस्यों के बीच जब भी कोई मुद्दा अटकता तो उस मुद्दे को बाबा साहब ही समाधान उसका निकालते। दोस्तों, बीजेपी समर्थक फैला रहे हैं कि BN राव संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जो कि पूरी तरह से गलत है। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी। BN राव कभी अध्यक्ष नहीं थे, ना संविधान सभा के, ना ड्राफ्टिंग कमेटी के। जब सारे दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड, संविधान सभा की कार्रवाई, सब कुछ डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका को साबित करता है, तो ये झूठ फैलाने की आखिर जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका जवाब साफ है दोस्तों। बाबा साहब जातिवाद के विरोधी थे। उन्होंने ब्राह्मणवाद, वर्ण व्यवस्था और छुआछूत की जड़ें हिलाई थी। आज भी उनके विचार सत्ता को चुभते हैं। इसलिए आज कुछ लोगों को बाबा साहब के योगदान को कम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम इस ऐतिहासिक सच को आम जनता तक पहुंचाएं। सोशल मीडिया पर, स्कूलों में, मंचों पर यह बात जोर से कहिए। संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हैं, BN राव एक कानूनी सलाहकार थे। दोस्तों, अगर आप भी इस सच्चाई को मानते हैं, अगर आप भी बाबा साहब को संविधान निर्माता कहते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में जय भीम और संविधान बचाओ, सच फैलाओ एक कमेंट जरूर करना।
दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय भीम, जय हिंद, जय संविधान, जय भारत। कि केवल अंबेडकर ने संविधान बना दिया, ये जो समिति के दूसरे लोग थे जिन्होंने परिश्रम किया, विशेष करके वो जो राव जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, उनके योगदान को मतलब अपमान है। Well, that's what this guy, he was so cool. He said that nobody should be stuck at that level. They should have the opportunity to work hard, think about what they want to do, break out of that caste system, and move on up so that they could be at the top level too. Would you want to be stuck at the bottom? No. Would you want to go to school so you could move up and be at the top level? Yes. Well, that's what this guy did. He changed everything, just like Martin Luther King Jr. did in America for the African American people. This guy did the same thing. They worship him and they have such a great day. They celebrate him and all of his hard work and his precious words. And he was such a good leader. He broke everybody out of that system.